नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो हमें भारत के घने नल्लामल्ला जंगलों के एकदम बीचों बीच ले जाएगा। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और पवित्र आध्यात्मिक स्थल दक्षिण के कैलाश और वहां स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आखिर क्या होता होगा जब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाएं किसी एक अनजान रहस्यमयी जंगल में आकर मिल जाएं? ये सवाल सीधे तौर पर श्रीशैलम के इस प्राचीन मंदिर की ओर हमारा ध्यान खींचता है। ये कोई साधारण सी जगह नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनोखा केंद्र है जहां दो बिल्कुल अलग और विशाल ऊर्जाओं का एक असाधारण संगम होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, दक्षिण का कैलाश, जो अपने आप में एक भौगोलिक चमत्कार है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में चलते हैं। यहाँ कृष्णा नदी के पवित्र जल को निहारता हुआ श्रीशैलम पर्वत स्थित है। अगर हम इस पूरे इलाके के शानदार 3D एनिमेशन पर गौर करें तो कृष्णा नदी की लहरों और नल्लामल्ला की विशाल पहाड़ियों का अद्भुत संगम एकदम जीवंत हो उठता है। इसी प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की अपार शांति के कारण ही प्राचीन काल से इस क्षेत्र को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। इसे देखते ही मन में एक गहरी श्रद्धा पैदा होती है। अब आते हैं भाग 2 पर, वो रहस्यमयी जगह जहां शिव और शक्ति का मिलन होता है। मल्लिकार्जुन, ये नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या कभी इसके अर्थ पर ध्यान दिया है? सच कहूं तो इसका विभाजन अपने आप में एक गहरा रहस्य है। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव। यानी ये नाम साफ तौर पर ब्रह्मांड की स्त्री और पुरुष दोनों दिव्य ऊर्जाओं की एक साथ उपस्थिति को दर्शाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पूर्ण ब्रह्मांडीय सत्य है। और पता है, ये संगम सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा परिसर है जो भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ माता पार्वती के 52 महाशक्तिपीठों में से भी एक है। प्राचीन स्रोतों की माने तो ये वही जगह है जहां माता सती की ग्रीवा यानी गर्दन, या कुछ कथाओं के अनुसार उनके होंठ का ऊपरी हिस्सा गिरा था। यहां उन्हें देवी भ्रमरांबा के रूप में पूजा जाता है। अब जरा खुद सोचिए, एक ही स्थान पर अनंत प्रकाश का ज्योतिर्लिंग और आदिम ऊर्जा का शक्तिपीठ, ये कॉम्बिनेशन इसे एक अतुलनीय ऊर्जा केंद्र बना देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, एक खगोलीय पारिवारिक विवाद। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच एक बार इस बात पर बहस हो गई कि पहले विवाह कौन करेगा। इसे सुलझाने के लिए एक शर्त रखी गई, जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटेगा वही जीतेगा। अब गणेश जी ने तो अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए सीधे अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और विजेता बन गए। लेकिन इस फैसले से कुमार कार्तिकेय रूठ गए और सीधे दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये बस एक दौड़ नहीं थी, इसने इस जगह का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अपने रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती भी क्रौंच पर्वत पहुंचे, लेकिन उनके आने की खबर सुनकर कार्तिकेय और आगे चले गए। अगर हम अपने 3D एनिमेशन में इस पल को देखें तो वो दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देता है, जहां पुत्र वियोग में शिव और पार्वती उसी स्थान पर एक अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। बस इसी शाश्वत प्रकाश रूप को आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में जानते हैं। भाग 4, राजकुमारी और गाय। ये एक और बेहद अद्भुत कहानी है। एक कपिला गाय जो एक चमकते हुए अग्नि जैसे लिंग पर अपना दूध बहा रही है। किंवदंतियां कहती हैं कि यह सजीव और चमत्कारिक दृश्य चंद्रगुप्त नामक राजा की पुत्री राजकुमारी चंद्रावती ने देखा था। किसी बड़े संकट से भागकर वो इस घने जंगल में आ गई थीं और यहीं उन्होंने देखा कि एक गाय रोजाना एक बेल वृक्ष के नीचे अपना दूध अर्पित कर रही थी। और जब राजकुमारी चंद्रावती ने उस स्थान की खुदाई करवाई तो उन्हें बिल्कुल अग्नि की लौ की तरह चमकता हुआ शिवलिंग मिला। यही वो प्राचीन शिवलिंग है जिसे आज मुख्य मंदिर में पूजा जाता है। इस चमत्कार को देखने के बाद राजकुमारी ने अपना पूरा जीवन इसी स्थान को समर्पित कर दिया और यहीं से चमेली और बेली के फूलों से पूजा की शुरुआत हुई, जिसने इस प्रारंभिक मंदिर की नींव रखी। अब आते हैं भाग 5 पर, साम्राज्यों की विरासत।
ये मंदिर किसी एक राजवंश की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों सालों का इतिहास समेटे हुए है। दूसरी शताब्दी में सातवाहनों के शिलालेखों में इसका जिक्र है। फिर काकतीय राजवंश और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय ने यहाँ कई बड़े निर्माण कराए। बात यहीं खत्म नहीं होती। मराठा साम्राज्य के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ के भव्य गोपुरम का निर्माण कराया और महान शिव भक्त रानी अहिल्याबाई होलकर ने पातालगंगा तक जाने के लिए 852 सीढ़ियां बनवाईं। आज जो विशाल द्रविड़ वास्तुकला हम 3D मॉडल्स में देखते हैं, वो इन्हीं महान शासकों की अटूट श्रद्धा का जीता जागता सबूत है। और अब आखिरी पड़ाव, भाग 6, परम आध्यात्मिक मुक्ति। इस पूरे विश्लेषण का जो असली आध्यात्मिक सार है, वो पुराणों की इस एक महान लाइन में छिपा है, श्रीशैल शिखरम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका सीधा और बहुत गहरा अर्थ ये है कि श्रीशैलम पर्वत के शिखर के मात्र दर्शन कर लेने से ही आत्मा जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। ये मान्यता अपने आप में इस ज्योतिर्लिंग की शाश्वत ऊर्जा को प्रमाणित करती है। अंत में एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। क्या वो प्राचीन खगोलीय कथाएं हैं या फिर वो शानदार मानवीय इतिहास और वास्तुकला जो दक्षिण के इस कैलाश को उसकी ये शक्ति प्रदान करता है, या शायद ये शिव और शक्ति की उस आदिम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक अद्भुत मिश्रण है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो पूरी तरह साफ है कि श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।